अस्मा, आपने जब भी स्टूडियो में आना है और पब्लिक के सामने आना है जी जी, तो यू फील लाइक नूर जहान। तो ये मुझे कहने लगा, माँ जी एक एल्बम ना करें, आप मेरे साथ गाएंगी? मैं कहा उल्लू का पठा, तू कहाँ गाएगा? हनी मैं गाऊंगा, मुझे शागिर्द कर ले। मैंने कहा शागिर्द औरत का नहीं होता, मैंने अपने घर में बड़ों से सुना है। खोए हो तुम कहाँ, मुझे राहों में छोड़ कर, मेरे ख्वाबों को तोड़ कर, आ जाके है तुझ बिन अधूरा समा। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मेरे साथ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत मारूफ सिंगर, एज एक्ट्रेस उन्होंने बहुत सारा काम किया। एज ए सिंगर हम उनको बड़ा सुन चुके हैं और इतनी मीठी आवाज़ है, और एक बहुत ही खूबसूरत हमारी नहीं बल्कि एक पड़ोसी मुल्क की आर्टिस्ट थी, उनकी वो बहुत बड़ी परिस्तार थी और उनका नाम भी उनके साथ मैच करता है। तो थोड़ा सा सस्पेंस रखेंगे। हम लोग अख्तर साहब के स्टूडियो में इसको शूट कर रहे हैं, जो इंटरव्यू है। यहाँ पर वो आई थी, अभी नाम नहीं बताऊँगा यहाँ पर वो आई थी, तो फिर हमने उनको धर लिया और हमने कहा कि हमें आपका इंटरव्यू करना है। और रिकॉर्डिंग के सिलसिले में आई थी, तो फिर हमने उनसे कहा कि हमें आपका इंटरव्यू चाहिए, आपके कुछ कीमती लम्हात हमें चाहिए। शाकिर मलिक जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके बिहाफ पे ये इंटरव्यू हो रहा है, और साथ में तकी, वो भी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो आपके और उनके दरमियान ज़्यादा हायल नहीं होऊंगा मैं, और आपकी मुलाकात करवाता हूँ पाकिस्तान की मारूफ गुलकारा आसमा लता साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है बेहद, जितना भी अदा किया जाए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो वेरी मच कि आपने मुझे चूज़ किया और आपके चैनल का। जी जी, सबसे पहले तो मैं कॉम्प्लीमेंट दूंगा, माशाल्लाह आप एवरग्रीन आज भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। और ये बताइएगा कि आपकी खूबसूरती का राज क्या है? ओह माय गॉड, आई कांट टेल टू यू क्योंकि ये जो है एक आर्टिस्ट, उसकी जो तारीफ़ है वो तो सबसे पहले लाजिम व मलजूम है। और माशाल्लाह आज बहुत हसीन लग रही हैं आप, और वही जो है आज भी आप में ग्रेस है माशाल्लाह से। अब 1% भी चेंज नहीं हुई, बल्कि मैं और मेरा दोस्त जब ऊपर आते तो हम कह रहे थे आज भी वैसी ही हैं, और माशाल्लाह इतनी हसीन लग रही हैं। थैंक यू सो वेरी मच। ये क्या कहते हैं उर्दू में, आपकी हुस्न नज़र है एक्चुअली। अदरवाइज़ आई एम नथिंग, आई एम ज़ीरो। मैं समझती हूँ कि मेरे जैसे लोग रद्दी के भाव मिलते हैं। नहीं, सो दैट्स वाई ये जो खूबसूरती की तारीफ़ करना या मेरे में है या नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है। लेकिन बेसिकली आउट ऑफ स्टूडियो आई एम वेरी सिंपल लेडी। बट जब मैं यहाँ आती हूँ, जैसे कि अभी मैं अख्तर साहब के, शुएब साहब के मैं साथ काम कर रही हूँ फ्यूचर में, तो यहाँ जब आना है तो वो फिर पब्लिकली हमें थोड़ा बहुत करना पड़ता है। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैडम जी, दैट टाइम आई एम वेरी चाइल्ड, लेकिन मैं स्टार थी उस वक्त भी, तो 9 to 10 years old आई थिंक सो। तो दैट टाइम ना शी इज़ टेल मी कि अस्मा, आपने जब भी स्टूडियो में आना है और पब्लिक के सामने आना है जी जी, तो यू फील लाइक नूर जहान। तुम नूर जहान हो, आप हो नूर जहान उस वक्त, तो मुझे आप में हमेशा नूर जहान नज़र आनी चाहिए। तो वो एक बड़ा अच्छा सीक्वेंस था, तो उसको मैंने फॉलो किया। उस वक्त मैं बहुत सिंपल रहा करती थी, हाँ, और वैसे भी हम पर्दे के पीछे सब काम करते थे। सिंगर थी जस्ट, खोए हो तुम कहाँ, और इस तरह की मूवीज़ आ रही थी। तो स्कूल गर्ल भी थी, साथ साथ पढ़ती भी थी, तो मेकअप का इतना वो शौर भी नहीं था। फिर जो मैडम जी ने, अल्लाह उनको बख्शे, बताया मुझे, फिर मेरी उनके बाद फर्स्ट चॉइस हुई क्लेओपेट्रा। अच्छा, yes. और फिर मैडोना, और फिर जुलेखा, जो कि मेरा ख़ुद का भी नाम है, फैमिली नेम, और फिर रेखा जी, और अदर पर्सनालिटीज़। आई लाइक इट वेरी मच। सो दैट्स वाई आप जो देख रहे हैं ये सब वैसे है। नहीं, माशाल्लाह आप तो एवरग्रीन हैं, और आज भी आप बड़ी खूबसूरत लग रही है। और सबसे बड़ी बात होती है कि जब कोई आर्टिस्ट जॉली रहता है ना, हंसता खेलता रहता है, तो उसके फेस से ही पता चल जाता है कि दिल से भी खुश है और बाहर भी खुश है।
और माशाल्लाह आज आप बहुत हसीन लग रही हैं। मेरे चेहरे के हैं रूप हज़ार, मेरा दिल और है, ऐसी नहीं, मुनाफ़क़त नहीं है ये। हाँ जी। लेकिन मेरा दिल और है, मगर मेरे अल्लाह ताला ने मुझे ये ताकत बख्शी है कि जब मैं अपने काम पर आती हूँ तो वो सारी चीज़ें मैं वहाँ फेंक कर आती हूँ, ऐसे किसी कुएं में कि जहाँ से मैं वापस जाके खुद ही निकाल सकूँ, कोई और नहीं निकाल सकता। मतलब आपकी जो प्रॉब्लम्स है उनको आप दूसरों पे हायल नहीं होने देते। यस, लेकिन एक्चुअली मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम इंसान हैं, इश्यूज होते हैं लाइफ के अंदर, बट ऐसा कोई मेजर इशू तो नहीं है। जी जी, मेरे पास नहीं। छोटी मोटी परेशानियाँ तो लगी रहती हैं। मुझे छोटी मोटी परेशानियाँ क्या होती हैं, मेरा सुर कैसे लगना चाहिए जी। मैं मेकअप करूँ तो मुझे खूबसूरत कैसे दिखना है, मैं कुछ भी पहनूँ, मतलब हर तरह का मैं ड्रेस पहनती हूँ। जैसे कि आज मुझे देख रहे हैं आप, शलवार कमीज़ में हूँ, साड़ी में हूँ, स्कर्ट में हूँ, क्योंकि यू नो कि फ़िल्मों में भी मुझे मैं काम करती हूँ, तो हर तरह की ड्रेसेस पहनना चाहती हूँ और पहनती भी हूँ, लेकिन मुनासिब, ऐसा नहीं वल्गैरिटी के साथ में। तो उसके लिहाज से मेरा मेकअप कैसा होना चाहिए, मेरी आउटलुक कैसी होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात ये कि मेरा नसीब अच्छा होना चाहिए। नहीं, नसीब तो आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा है, इसीलिए हमारे भी नसीब अच्छे हैं कि हमें आज मौका मिला आपके साथ बैठने का। आप सिर्फ ना थैंक्स आफ्टर गॉड, हाँ जी, ठीक है, आप करें तकी साहब का, हाँ जी, है ना, बिल्कुल। तो तकी साहब जो हैं बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं मेरी लाइफ में। ही इज़ माई बेस्ट बडी एंड बिग ब्रदर, और ही इज़ अ वेरी नाइस गाय ना, तो बहुत प्यार करने वाले, बहुत इखलाक वाले हैं। तो उन्होंने मुझे कॉल की, हालांकि 3-4 दिन पहले जब आपने कहा था, जी जी, तो मैं सोच रही थी, मैं पेशावर से रिकॉर्डिंग से आई थी सडनली, तो मुझे बुखार और मेरा ये सब अभी भी व्यूवर्स भी देख सकते हैं, यहाँ छोटा सा निशान होगा, तो बहुत बुखार में थी और गला भी दर्द हो रहा था। तो चलिए, आपकी नज़र को छुपाने के लिए काम आएगा, नज़र नहीं लगेगी आपको। अच्छा, जुलेखा आपने जैसे मेंशन किया कि आपका रियल नेम है, तो जुलेखा रियल मेरा आसमा भी है। अच्छा, आसमा भी है, तो ये आसमा लता को आगे लेके आपने प्रेफर इसको ज़्यादा, क्योंकि लता की क्या स्टोरी है? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगी, और मैं कहती आई हूँ और मैं कहती रहूँगी, वो जो भी थी व्हाटएवर, बट उनकी जो आवाज़ थी मुझे उससे ताल्लुक़ है। अदरवाइज मजहबी लेवल पर तो मैं इन लोगों को बिल्कुल भी बुरा कहूँ या जो भी है, जो है हकीकत है वही है, बिल्कुल ऐसे ही, तो मैं वो पसंद नहीं करती। मगर ड्यू टू वॉइस ना, मुझे लोगों ने इस कदर इस चीज़ के साथ मंसूब किया और मुझे बांध दिया इस चीज़ के साथ। मैं पसंद नहीं करती हूँ, इसलिए नहीं कि मैं उनसे कोई नाउज़बिल्ला ऐसा कह रही हूँ कि मैं अच्छा गाती हूँ, वो तो ऐसी हैं जो अल्लाह ही बना सकता है, बेशक। लेकिन आई एम स्टूडेंट, है ना, मैं उनकी स्टूडेंट हूँ, मैं बहुत लव करती हूँ उनसे, और मैं जागी हूँ उनके साथ, मैं सोई उनके साथ, मैंने खाया उनके साथ, मैंने कुछ भी किया, मेरे वॉशरूम से लेके वार्डरोब से लेके मेरी लाइफ में, मेरे बेडरूम में, मेरे ड्राइंग रूम में, मतलब मेरे साथ सुर ही रहे हैं। और आवाज़ एक ही होती थी कि लोग कहते थे कि आसमा को अब उठाना कैसे, तो जैसे कि मैं 4-5 बजे उठती हूँ सो के, या 6 बजे भी सम टाइम, तो वही होता था कि भाई अब आसमा को उठाना है तो कोई ना कोई उनका गाना लगा देना ऊंची आवाज़ में पूरे मतलब स्ट्रीट के अंदर, तो मैंने उठ जाना, मैंने भागना उस आवाज़ के पीछे। तो वो हुआ यूँ कि पेशावर में मैं पहली बार मुझे चांस मिला। मैं पेशावर सलाम करते हुए पेशावर को, पेशावर की धरती को, सरहद को कहना चाहूँगी कि अल्लाह के बाद आप सबकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उस मिट्टी ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी। और फिर जब मैं पंजाब में आई तो पंजाब ने मुझे बहुत इज़्ज़त बख्शी, फिर सिंध में गई और फिर बलूचिस्तान में, हर जगह मेरे मुल्क में। और एक्चुअली तो मुझे शुक्रिया पूरे मुल्क का ही अदा करना चाहिए कि जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया। तो वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। एक ओहदेदार पर्सनालिटी थी, तो उन्होंने कहा ये तो बस वैसी है। हालांकि उस वक्त मैं छोटी सी बच्ची थी, तो मैं चांस पे गई थी। तो बस वो लता पेशावर की हेडलाइन में सुर्खी में था, आसमा लता ने फ़लाँ फ़लाँ, वो भी बिग स्टार्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, सॉरी, तो उनके नाम के साथ कि जी वो फ़लाँ फ़लाँ आर्टिस्ट हैं और आसमा लता ने उनको मात दे दी। मैंने पढ़ा, मैंने कहा ये आसमा तो है, ये लता कौन है? मैं खुद चौंक गई थी। अच्छा। सिर्फ आप भी नहीं, मैं खुद चौंक गई थी। तो फिर मेरे सेक्रेटरी ने उस वक्त भी, जो मेरा मुलाजिम मेरे साथ होता था, तो उसने कहा ये आपका नाम पड़ गया है। अच्छा, तो ये वहाँ से नाम चला, ये अल्लाह ने इज़्ज़त। हाँ बेशक। ये बताइएगा, अगर आप मुनासिब समझें तो डेट ऑफ बर्थ, अगर वैसे पूछते नहीं हैं ख़वातीन से, आज भी आप 30 की लग रही हैं।
ऑनेस्टली बताऊंगा 28-30 की लग रही हैं, जो मैं कह रहा हूँ हकीकत की बात है। आफ्टर 1 मंथ आप मुझे और स्लिम और बहुत मतलब कोशिश करूँगी, क्योंकि आई हैव अ पिक्चर्स और मेरे अपने जो गाने हैं, मेरे अपने प्रोजेक्ट्स हैं, शोएब साहब के प्रोजेक्ट्स हैं और मतलब जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके प्रोजेक्ट्स हैं, पश्तों के हैं, पंजाबी उर्दू हैं, तो उनके लिए काम करना है। तो वो एक बताया ना आपको, एक जुमला मैंने जो मलका तरन्नुम नूरजहां से डायरेक्टली सीखा है, वो ये है मेंटेनेंस, जो आप मेंटेन करते हैं अपने आप को और अपने आप को आपने बस बना के रखना है। बिल्कुल। तो वो मैं करने की कोशिश करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, वॉक करती हूँ, डाइट पे ख्याल करती हूँ। जी जी। समटाइम मुझसे नहीं होता, मतलब इन दिनों में नहीं हो रहा, काफ़ी कुछ 2-3 महीने से, क्योंकि काम में मसरूफ़ हो तो वो नहीं हो पा रहा। जी जी। नहीं आप माशाल्लाह वैसे भी बहुत अच्छी लग रही हैं और मज़ीद मेंटेन करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप जो परिस्तार हैं वो आपको हर रूप में पसंद करते हैं। शुक्रिया आपका भी, उनका भी। जी। और ये बताइएगा कि किस सिटी से आप बिलोंग करती हैं वैसे? मैं कभी भी इस 2 शहर हैं मेरे अपने। अच्छा। और मैं इनको जुदा इसलिए नहीं करती क्योंकि इन दोनों ने मुझे बहुत प्यार, बहुत इज़्ज़त दी। बिल्कुल। और वो एक है पेशावर, हिस्सा ख़वानी, वहाँ से मीना बाज़ार और उन जगहों पर मैंने अपना सारा बचपन गुजारा। और ओबियसली लाहौर है। बिल्कुल ऐसे तो ही ये है। दोनों प्यारे शहर मेरे अपने हैं। बिल्कुल। तो आपकी फैमिली में से सिर्फ आप अकेली ही आई या फिर और भी कोई इस फील्ड का हिस्सा बना? तौबा कर दें, अच्छा। बस मैं आ गई, मुझे बर्दाश्त करें। अच्छा। नहीं माशाल्लाह आपने तो काम ही बहुत अच्छा किया है। और सबसे पहले मुझे ये बताएं कि जैसे आपने बताया कि आप स्कूल गोइंग गर्ल थी जी। जब आपने स्टार्ट किया, तो पहली बार आपको किसने अप्रोच किया या आपने किसी को अप्रोच किया? आप किसको आइडियलाइज करती थी कि आपका फेवरेट कौन था हमारे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में? नहीं, मेरा कोई, आई एम सॉरी कि मैं ये कहने जा रही हूँ, मेरा कोई आइडियल नहीं था। हमारे घर में तो एक रेडियो होता था, मतलब म्यूज़िक का कोई भी सामान हमारे घर में नहीं था एक्चुअली। लेकिन मैं करती म्यूज़िकल फैमिली से बिलोंग हूँ, लेकिन मेरी फैमिली में, मेरे घर में मतलब ना हारमोनियम था ना तबला था, बहुत स्ट्रिक्टली और बहुत सादी सी और बहुत छोटी सी फैमिली थी। दैट्स वाई मेरे बाबा म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, लेकिन क्योंकि हम लोगों की ख़वातीन जो हैं वो इस फील्ड में नहीं। ये अभी जो मैं इतना कह रही हूँ, कोई 20-25 साल बाद, बचपन से लेके अब तक, ये आज मैंने ऐसा जुमला कहा इंटरव्यू में, अदरवाइज़ मुझे इसकी भी मुझे इजाज़त ना थी। जी जी। लेकिन चूँकि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मैं अपने फादर को इंट्रोड्यूस करवाऊँगी मीडिया पे। ज़रूर। उन्होंने अब आके मुझे एक्सेप्ट किया है, लेकिन ये है ना कि अभी तक भी वो थोड़ा सा है। तो घर में तो कोई नहीं था, हमारे मर्द करते हैं लेकिन ख़वातीन नहीं करती। तो घर में एक रेडियो ही था खाली, उस पर कभी मैं कुछ मेरी दादी माँ अल्लाह बख्शे, वो बेनज़ीर की बहुत सुनती थी, ख़बरें सुनती थी। तो एक स्टोरी लगती थी बस रात को कोई 9 बजे के करीब, उसमें 3 औरतों की और कुछ, कोई एक मर्द बोल रहा है, कभी कोई बच्चा बोल रहा है, कभी कोई लड़की बोल रही है, कभी कोई बुज़ुर्ग खातून बोल रही है। तो इस तरह से चला करता था। तो मुझे, मेरी दुनिया वही थी बस। तो बस एक दफ़ा ऐसा हुआ कि बाई चांस ऐसे मेरी दादी ने, पता नहीं नवाज शरीफ आया था या बेनज़ीर गई थी या बेनज़ीर आई थी, नवाज शरीफ गया था, आई डोंट नो, मतलब उस वक्त का मुझे याद नहीं है। लेकिन कुछ ऐसा था कि मेरी दादी जो हैं वो अपसेट थी। अच्छा। तो मुझे कहने लगी, जाने गुड़िया पानी भर के लिया। और ये मैं पहले भी इंटरव्यू में बता चुकी हूँ, बताना नहीं चाहती हूँ, लेकिन आपने पूछ लिया तो बस मेरी दुखती रख भी आपने हाथ रख दिया। प्लीज़ प्लीज़। तो बस वो पानी भरने गई हूँ, पड़ोसी में हमारे पठान रहते थे। अच्छा। तो बस वहाँ से आवाज़ आई है कि मुझे वो घोर भय पनघट पे, बस वो आवाज़ थी। और फिर आज तक मैं हूँ और रहती दुनिया तक ऐसे ही। हाँ जी। वो सॉन्ग में आपने शायद थोड़ा सा गुनगुनाया भी था वो किसके, हाँ, लोग पूछते हैं ना इन चीज़ों के बारे में। हालांकि मुझे बताने में मज़ा आता है, लेकिन मैं अक्सर अवॉइड भी करती हूँ कि क्या है, बच्चों जैसी हरकतें करती हूँ मैं, अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो बस फिर जब मेरी वो बटन ऑन होता है ना, तो बस वो जिस भी जो भी क्लोज हो गया ना मेरे दिमाग में, तो फिर वो गया। हाँ, दैट्स ग्रेट। अच्छा, ये बताइएगा कि पहली बार जो आपने काम किया वो कौन सा था? पहली बार जो मैंने काम किया, पहली बार मैंने क्या किया था? पहली बार तो मैंने स्कूल गई थी। अच्छा। उसके बाद मैंने नमाज सीखी, जो दीनी हमारा है सिस्टम। उसके बाद जब मैं इस इंडस्ट्री में आई हूँ, तो ऑब्वियसली मैं सबसे पहले पेशावर में मुझे इंट्रोड्यूस करवाया गया PTV से। ठीक है। वहाँ का प्रोग्राम था एक लश्कारी फ़र्क साहब का, अल्लाह बख्शिन को,
का प्रोग्राम था और वो ब्लास्ट हो गया, हिट हो गया, आई मीन टू से हिट हो गया। उसके बाद मैं लाहौर आ गई तो निसार भट्ट साहब, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, और अब्दुल्ला चिल्ली साहब शायर हैं हमारे, इस मुल्क के बहुत नामी गरामी हैं, लेकिन मुझे माइक पे खड़ा करने का उनका जो है कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। लाइक मैं स्कूल गर्ल थी और मुझे लोग रिजेक्ट कर देते थे कि यार अभी छोटी है बच्ची, इसको क्या करना है क्या करना है। मेरे बहुत सारे ऑडिशंस हुए, अदनान समी के पास वो मुझे लेकर गए, नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब बहुत अलील थे उस वक्त, लेकिन उनके पास लेकर गए। फिर वो बीमार थे बेचारे, तो अल्लाह उनको बख्शे, तो वो तो बाहर चले गए उन दिनों। तो अदनान साहब ने कहा कि हाँ मैं इस बच्ची को ट्रेन करूँगा, हमें बाहर नहीं, हिंदुस्तान नहीं जाना पड़ेगा, तो आप इसको घर लेकर आया करें। उस वक्त वो होटल में थे किसी में जी। फिर कहा इन्होंने ये तो लेट हो गया। अब उसको ना एक होता है ना जिद चढ़ जाना तकी साहब, क्योंकि मुझे हर बंदा रिजेक्ट कर रहा था ना, और मेरी फैमिली की वजह से कर रहा था कि ये ऐसी फैमिली से, इतनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, तो इसका अक्सर मेरे इस फील्ड में जो जानने वाले हैं वो सारे मेरे बाबा के भी दोस्त हैं, इल्ताफ़ साहब के। तो खैर वो कोई मुझे शागिर्द नहीं करता था, कोई मेरे साथ बैठता उठता नहीं था। दैट्स वाई वो उनको एक ना गुस्सा आ गया कि नहीं आज ही मैंने इसका ऑडिशन करवाना है। तो मुझे ले गए यूसुफ खान साहब के पास, और मेरी लक देखें कि सुपरस्टार के सामने एक छोटी सी बच्ची बैठी है और वो गा रही है, और वो जुल्फ़कार अत्रे साहब जो हैं हमारे नामी ग्रामी म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। बिल्कुल। फिर उन्होंने पास किया, ख्वाजा परवेज़ साहब थे वहाँ पर, हसनैन साहब उस वक्त डायरेक्टर थे जी। तो इन लोगों ने पास किया और फिल्म में चांस आ गया। फिर मैं लाहौर में, मुझे निसार साहब टीवी ले गए, मोहसिन रज़ा साहब की कंपोजिशन गाई, आबशार प्रोग्राम था, ताहिर साहब थे उस प्रोग्राम के, ताकि साहब, मतलब हमारे पाकिस्तान के सारे सिंगर्स उसमें थे। और उस प्रोग्राम का जो गाना था इतना हिट हुआ कि सालाना केक भी तकी भाई मैंने काटा, और इतने लेटर्स थे, उस वक्त मीडिया का इतना दौर नहीं था, है ना, तो इतने खतूत आए कि मुझे उनको स्पेशली इनवाइट उन्होंने मुझे किया, और मैंने केक काटा भाई सालाना उसका। और 1.5 साल एक ही गाना पीटीवी पे आबशार का मोहसिन रज़ा साहब का घूम रहा है। तो थैंक यू मोहसिन रज़ा साहब, थैंक यू ताहिर साहब, फ़रख साहब, मोहसिन रज़ा साहब, अब्दुल्ला साहब, निसार साहब। अच्छा माशाल्लाह, ये तो इब्तदाई दौर की बात होगी। अब बात करते हैं जो मेरी मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स हैं, खोए हो तुम कहाँ के जी। वो ज़ाहिर है एक तो आपने जो अपनी सक्सेस, अपने मेहनत से आपने जो है एक मुकाम माशाल्लाह से बनाया, क्योंकि आपने बताया कि फैमिली की तरफ से भी सपोर्ट नहीं थी। बिल्कुल नहीं। तो अपनी मेहनत से कुछ अचीव करना वो आपके लिए, आपका जो है ना, मज़ीद आपको इन्हेंस करता है कि आपने मज़ीद और भी सक्सेस हासिल करने। खोए हो तुम कहाँ जो आपने किया, क्या आपने सोचा था कि उसका म्यूज़िक इतना सुपरहिट चला जाएगा? सच पूछे तो पहले तो मुझे यही यकीन नहीं था कि मैं वो गाने गा सकूँगी। अच्छा। क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। लेकिन गुल साहब, अब आ गई बारी गुल साहब की, तो गुल साहब थैंक यू सो वेरी मच इतनी खूबसूरत फिल्म देने के लिए। और अल्लाह ताला ने, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की उस पिक्चर के लिए। और पूरी टीम, जैन साहब जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे उसके हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, आमीन। तो एक टीम जो थी ना वो इस तरह से बन गई जैसे हम लोग, ऐसे हमारे दिल जुड़े हुए हैं उस फिल्म के साथ। तो एक्चुअली वो मुझे उसमें एक्ट्रेस भी लेना चाहते थे। एक दफ़ा जिक्र किया कि मैं इसको ही हीरोइन लेता हूँ, लेकिन एक तो एज लेवल बहुत छोटा था, प्लस वो मुझे इस चीज़ में डालना ही नहीं चाहते थे शायद, तो उन्होंने मुझे सिंगर ही रखा। और बहुत मेहनत की, बहुत अच्छा स्टोरी बोर्ड था, बहुत अच्छा म्यूज़िक बना, यहीं खुरम स्टूडियो में हमारा काम हुआ था। तो मुझे तो पहले नहीं था यकीन कैसा होगा, लेकिन जब एक किस्सा मैंने बताया ना कि लोग मुझे उठाते थे, लता जी की आवाज़ सुना करके डेक ऊंचा कर देते थे। एक ऐसा वक्त आया कि जिसकी मुझे उम्मीद तो उसकी होती है ना जिसके बारे में सोचा भी हो, मतलब मैंने सोचा भी नहीं। एक वक्त आया कि मेरा ही गाना लगा हुआ और मुझे लग रहा है, और मैं उठ के भाग रही हूँ कि ये लता का गाना कहाँ लगा हुआ। ओह माय गॉड। अब मॉडल टाउन में उस वक्त रहती थी आर्ट ब्लॉक में, तो मैं भाग रही हूँ और लोगों के रेडियो पे सब पे लगा हुआ है, और मैं जाके ना ऐसे कान लगा के सुन रही हूँ कौन है ये। तो एकदम फिर सोच में आता है 2-4 मिनट बाद कि हाय अल्लाह, ये तो मेरा गाना, तो भाग के अंदर। उसमें उसका जो सबसे, वैसे तो सारे ही सॉन्ग्स बड़े अच्छे थे, आपको उस कौन सा सॉन्ग आपका सबसे ज़्यादा फेवरेट था? एक्चुअली आपको एक बात बताऊं, ये फिल्म के गाने सारे फिल्म के नहीं थे। ये जो आपने कहा भी आंचल है ढलका हुआ, जो आपको पसंद है बहुत, जी जी, और खोए हो तुम कहाँ, ये एक्चुअली क्या था कि जैन जो है वो मेरी बहुत ताज़ीम करता है। अच्छा। ही इज़ लाइक माई
लिटिल ब्रदर, या फिर आप उसे कह सकते हैं मैं बेटों की तरह उसको मानती हूँ। वो मेरे भाइयों का हम उम्र है, साल 2 साल ही मुझसे बड़ा भी हो तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बिल्कुल मेरी फैमिली की तरह है। ठीक है। तो वो मेरी बहुत इज्जत। और इसको ख्वाजा परवेज़ साहब ने मेरे साथ एज ए मुलाजिम भेजा था कि तुम बस आसमा जी अकेली जाती हैं। उस वक्त मैं लाहौर थिएटर में मेरा एक ड्रामा बहुत हिट हुआ था, मतलब एज एन एक्ट्रेस नहीं, मतलब सिंगर। क्या नाम था, तवाइफ वाइफ और लाइफ, इस तरह से ड्रामा था। उमर शरीफ का वो थिएटर था और वो वहाँ का लाहौर थिएटर का पहला हिट सुपर डुपर, जहाँ से ये नसीम विकी और सारे लोग, शाहजेब और नासिर चिनियोटी और ये सब लोग वहीं से निकले हैं मेरे साथ। हम सब की अल्लाह ने नसीब जोड़ दी। हाँ जी। तो वो ड्रामा कर रहे थे, उसमें मुझे ये कहते थे कि साहिबा और आप दोनों हीरोइन हैं, तो मैं एक्ट्रेस बनना ही नहीं चाहती थी। अच्छा। तो मैंने उसके लिए इनकार कर दिया। फिर उमर शरीफ आया, यार खुदा के लिए आसमा जी प्लीज़ आप कर लो ना। अच्छा छोड़ो, चलो एक गाना गा दो उसमें। तो फिर वो ख्वाजा साहब की बात नहीं टाल सकती थी, तो उनको मैंने फिर कहा चलो ठीक है, महीना भर तो लग गया, लेकिन मैंने फिर उसमें गाना गाया लाइव। 1.5 साल तक कि भाई कोई नहीं कहता था कि यहाँ ये लड़की गा रही है। मतलब पर्दा उठने से पहले भी मेरी आदत थी, रियाज घर से नहीं करती थी, फिर वहाँ आके कर लेती थी, हारमोनियम तो होता ही था। लेकिन जैसे मेरे गाना लोगों ने कहा नहीं हमें ऐसे बोल के बताओ, हमें सुना ही नहीं ये टेप लगाते हैं ये लोग। तो वो टेप, और गाना भी बड़ा हिट था, अगर दिलबर की रुसवाई हमें मंजूर हो जाए। क्या बात है। तो वो 1.5 साल तक ड्रामा जो है फुल रहा और अल्लाह ने हम सब को वहाँ से बहुत इज्जत दी। जी, वो सॉन्ग्स का बता रही थी कि फिल्म के सॉन्ग नहीं थे कोई। जी हाँ, तो वो जैन वहाँ से क्योंकि मेरे साथ चल पड़ा। ख्वाजा साहब ने कहा कि इसको उमर शरीफ इसको कहो कि उमर शरीफ साहब को बहुत गाने का बड़ी शौक था, बीमारी नहीं कहूँगी अब तो, अल्लाह बख्शे को। तो वो एक्चुअली कहते थे कि मुझे स्टूडेंट अपना शागिर्द, कोई उनकी महफिल नहीं होती थी जो अच्छा। वो मेरे बगैर करते थे। मतलब इंडस्ट्री में कोई भी नहीं करता मेरे बगैर महफिल। तो अब तो खैर बहुत कम हो गया। खैर वो मुझे कहने लगे कि इसको साथ लेके जाया करो, साथ लेकर आया करो। वो मेरे साथ लग गया एज ए मुलाजिम, चाय वाय लाता था वहाँ पे उस वक्त। कहना कोई बुरी बात नहीं है, जैन फील मत करना, इसलिए क्योंकि हम भी बहुत छोटी फैमिली से, बहुत छोटे लो कैरेक्टर से जो आगे आते हैं वही लोग अच्छे होते हैं, अल्लाह को उन्हीं को इज्जत देता है, जैसे कि आपको मिली मुझे मिली। एनीवे, तो ये मुझे कहने लगा माँ जी एक एल्बम ना करें, आप मेरे साथ गाएंगी? मैं कहा उल्लू का पठा, तू कहाँ गाएगा? नहीं मैं गाऊंगा, मुझे शागिर्द कर ले। मैंने कहा शागिर्द औरत का नहीं होता, मैंने अपने घर में बड़ों से सुना है, औरत का मर्द शागिर्द नहीं होता। मैं नहीं कर सकती, लेकिन मेरी दुआएं आपके साथ हैं, सो आप मेहनत करो, मुझे सुनाओ कुछ। उसने मुझे सुना, उसकी टोन अच्छी लगी मुझे और उसने एफर्ट किया। तो इन दिनों में बाबर अली साहब और अजब गुल साहब और शान साहब और ये सब लोग मेरे सबसे वाक़फ़ियत हो चुकी थी, क्योंकि मैं फिल्म हिट हो चुकी, फिल्म नहीं थी उस वक्त, सॉरी, मेरे गाने वैसे ही, मतलब इंडस्ट्री में मैं माशाल्लाह से बहुत मेरा एक पोजीशन बन गई। बिल्कुल। तो इसने जो है ना वो किया। तो गुल साहब का मैं सोच रही थी कि मुझे कहता है एल्बम करते हैं। खुरम के पास हमने खोए हो तुम कहाँ जो है ना, ये गाना था एल्बम का। अच्छा। आंचल है ढलका हुआ, ये भी गाना था। ये सारे गाने थे हमारी ऑडियो कैसेट के। जब हमने ऑडियो कर ली तो मुझे कहता है अब आप हीरोइन बीसी में खुद आएँ। अच्छा। अल्लाह अल्लाह, मैं कैसे आ जाऊँ भाई, मुझे तो कोई एक्टिंग वैक्टिंग की कोई ना कीड़ा था ना बीमारी थी ना मुझे शौक था। मैंने कहा मैं कैसे आऊँ? बोला नहीं आप ही आएँ और आपके सारे जानने वाले। मैंने कभी मैं सऊद साहब को मिला रही हूँ, कभी मैंने कहा अच्छा चलो तेरी खातिर एफर्ट करती हूँ, क्योंकि मेरी खिदमत बहुत करता था और मेरा एक है कि मैं किसी का पानी भी पिया हुआ ना हराम नहीं कर सकती। ये मेरी अपने एक अंदर की बात है। एनीवे, मैंने करते करते सबको, गुल साहब से मेरी बात हो गई। अच्छा। पहली कॉल गुल साहब को, और गुल साहब तो आप किधर हैं? मैंने कहा जी मैं तो इधर हूँ। अच्छा, अब टाइम हुआ था अगले दिन का, गुल साहब को पता नहीं याद है कि नहीं, लेकिन वो सेम डे ही वहाँ मेरे पास पहुँच गए। देन मुझे कहने लगे कि दुआ करो एक फ़िल्म शुरू करनी है, तो फिर देखो मैं तुम्हारे गाने कैसे करता हूँ। बस यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ और इस फिल्म का एक्चुअली पहले नाम था तौहीन। अच्छा। तो मुझे ना इससे थोड़ा खटका सा ना, मैंने कहा गुल साहब ये जिस फिल्म का नाम ही तौहीन है, इसे अल्लाह इज़्ज़त क्या देगा फिर? बिल्कुल। एक बात थी ना उस वक्त की एक जुमले की, इस फिल्म से हम सबको इज़्ज़त अल्लाह ने देनी थी, तो अल्लाह ने मुझे बुलवाया कि भाई ये तौहीन, जिस चीज़ का ही नाम तौहीन है, हाँ जी, उसको इज़्ज़त क्या मिलेगी? तो दुनिया उसे क्या, अल्लाह तो खैर बादशाह देने वाला है इज़्ज़त, लेकिन नहीं, मैंने कहा नहीं। अब इन्होंने कहा अच्छा, तो गुस्से में कहते हैं
अब इस फिल्म का नाम, गाने तो उन्होंने मेरे एल्बम पर सुने हुए थे ना, कहते अब इस फिल्म का नाम खोए हो तुम कहाँ होगा। अल्लाह, मैं तो डर गई। शाकिर साहब का भी नाम ले ले, शाकिर साहब नाम है। जी, जी, बिल्कुल। शाकिर साहब, मैं तो डर गई। मैंने कहा इसने तो बंदूक मेरे कंधे पे ही रख दी। अब वो उस फिल्म का नाम पड़ गया खोए हो तुम कहाँ। हाँ जी। बस जब तक वो हिट नहीं हुई मैं बस ऐसे थी अल्लाह के सामने, या अल्लाह या अल्लाह, मुझे नहीं पता इस बंदे ने तो मुझे आगे रख दी है, मेरा कसूर क्या आखिर। खुदा ना खास्ता अभी नबी हो गई तो क्या बनेगा। लेकिन उस फिल्म की मैंने लंदन, BBC लंदन से शीट ली जब मैं लंदन शो करने गई। बहुत बड़ी फिल्म थी और अमेरिका से, रेडियो स्टेशन से वहाँ पर, और माशाल्लाह इंडिया से, अफ़गानिस्तान से, UAE से, मतलब जहाँ जहाँ भी मैं, जापान से, चाइना से, हर जगह से फिर मुझे जो है ना उस फिल्म के लिए प्रोटोकॉल और अवार्ड्स और इज़्ज़त ही मिली। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने एज ए एक्ट्रेस भी काम किया, तो एक्टिंग की तरफ मतलब इतनी अच्छी फिल्म छोड़ दी आपने, फिर उसके बाद आप एक्टिंग की तरफ आई, तो किसने आपको नहीं, उससे मेरा कसूर नहीं है। उस वक्त मैं मुझे शौक भी नहीं था और मुझे लगता ही नहीं था कि मैं एक्ट्रेस हो सकती हूँ। ये कसूर है हमारे पाकिस्तानी बिग नेम है हमारे पाकिस्तान का, एम अरशद साहब, ये उनकी गलती है। अच्छा। गुल साहब ने दोबारा से रेकमेंड किया मुझे पश्तो गानों के लिए। अच्छा, ठीक है जी। ये 2010-11 की बात कर रही हूँ मैं। जी। तो मुझे कहने लगे आप पेशावर आ जाओ। मैंने कहा सर पेशावर छोड़े को मुझे मुद्दत होगी, अब मुझे पश्तो। बोले आप आए। उन्होंने बहुत मेहनत की मेरे साथ। मैं आपको यहाँ इंट्रोड्यूस अब जो है ना फिल्मों में करवाना चाहता हूँ। मुझे पश्तो में भी उन्होंने ही करवाया इंट्रोड्यूस। खैर जी, मैं चली गई, गाना वाना गाए। गाने मेरे सारे रहीम शाह के और मेरे हिट हो गए। 2 ही गाने पहले मैं गा के ही, वो भी दोनों हिट हो गए। हाँ, दोनों। खैर वो डायरेक्टर की ना, हमारे पश्तो इंडस्ट्री के बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं अरशद साहब, अरशद खान साहब। शाहिद साहब जो हीरो हैं उनके लिटिल ब्रदर हैं। जी। तो वो जनाब, उन्होंने, उनकी नज़र पड़ गई मुझे कहीं। मेरा पहला गाना रहीम शाह का और मेरा स्पिन स्पोक में जलेगी, अच्छा, पश्तो गाना है ड्यूट। उसमें गुल साहब, मैं, शाकिर साहब हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, बहुत सारे अच्छे हैं और बड़े अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर है वैसे वहाँ के। बहुत अच्छा गुलाले साहब, रहमान साहब और शाकिर साहब, फ़ारूक साहब बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छी कॉम्पोजिशन मेरे लिए बहुत अच्छी खैर बनाते हैं। तो उनका गाना था शाकिर साहब का I1 स्टूडियो में। शायद आप जानते होंगे इस्लामाबाद में अभी स्टूडियो I1 स्टूडियो का। जी। ही इज़ बिलोंग टू क्रिश्चियन फैमिली। जी। आई एम सॉरी, मैं बता इसलिए रही हूँ कि आपको जहन में आ जाए कि कौन से। जी बिल्कुल। तो वैसे तो क्रिश्चियन ब्रदर हैं हमारे, जितने भी वो फैमिलीज हैं कास्ट वैल्यू के हवाले से। तो उनके स्टूडियो में हमने काम किया। तो वो जब मैं वो गाना गा रही थी ना, आप देखेंगे अभी भी वो वीडियो, मैं हूँ सादी सी शलवार कमीज़ में खड़ी, उनको एक एक्ट्रेस मुझ में नज़र आ गई। अच्छा। वो आ गए लाहौर। अब एक दिन मुझे अरशद साहब का फ़ोन आता है, जो लाहौर के म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, एम अरशद साहब। किधर है? वो मुझे हीरोइन ही कहते हैं। रेखा किधर हो? मैंने कहा सर घर पे हो, बुखार चढ़ा हुआ है, जल्दी से पैंट शर्ट पहन। अभी वो देखेंगे तो एज इट इज़ उनको वाक़या याद आएगा। तो वो ज़रा, वो जो तुम नागिन बन के आती हो ना, वो तो ज़रा आ जाओ। अच्छा। अब मुझे नहीं पता कि वो वहाँ क्या सीन चल रहा है। ट्रिब्यूट सॉन्ग था। एक हमारे है रफ़ाकत अली साहब सिंगर, एक है हमारे फ़ारूक शाह साहब सिंगर, और फीमेल मैं थी। तो 3 लोगों का गाना था मूवी का। खैर जी, मैं वही अपने जोबन में चली गई, सुर्खी लगाई और निकल के पैंट शर्ट पहन के काली वाली, और जुल्फ़ें उस वक्त मेरी बहुत लंबी थी, अभी मैंने कटवाई हैं। तो मैं चली गई। अब गाना वाना ख़त्म किया और मैंने कहा ओके बॉस, आई एम गोइंग टू होम। ही सेड नो, सिट हेयर। मैं बैठ गई। अब मैं देखती हूँ एक मेरे जैसे बालों वाला, घुंघराले बाल हैं उसके, हाइट मुनासिब छोटी है, और ये बंदा पास बैठा हुआ है। और मैंने ना ऐसे दिल में कहा, मैंने कहा ये बॉबी देओल जैसा लग रहा है कोई, और वो था अरशद खान। अच्छा। तो मैंने उसे टॉले से किया ना। एनीवे, मुझे कहने लगे देखो तुम्हें पेशावर से फ़ोन आते रहे ना इस हीरोइन के लिए। और मैंने कहा सर प्लीज़ उनका नाम ना लें। अब मुझे नहीं पता ये मेरे सामने पठान ही बैठा हुआ है। अच्छा। मुझे नहीं पता था ये वो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है। मैंने कहा प्लीज़ उनका नाम ना लें, उन्होंने बहुत तंग किया हुआ। कहते हैं तो तुम क्यों नहीं करती हो? मैंने कहा उस्ताद जी देखें मैं क्या करूँ, मैं गाती हूँ काफ़ी है ना, मैं एक्ट्रेस मैं कहाँ से हो सकती हूँ। इतने में वो बंदा बोला, मैं जैसे अभी बक किए जा रही हूँ, तो जब मैं मूड में होती हूँ तब होती हूँ ऐसे। तो वे बोले जा रही कह रहे यही तो एक्ट्रेस है। मैंने कहा आप कौन? अब मेरा वो बटन ऑफ हो गया और ये ऑन हो गया कि अच्छा। गैर बंदा बीच में क्यों बोला है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा आप कौन?
तो उस्ताद जी कहते हैं, मैं अरशद साहब को उस्ताद जी कहती हूँ, उस्ताद जी कहते हैं अरशद साहब देखो मेरी बात सुनो, ये पश्तो तुम्हारी इंडस्ट्री के जहाँ अल्लाह ने तुम्हें अभी इज़्ज़त दी है ना, बड़ा अच्छा जुमला उन्होंने जो है ना कन्वे किया मुझे, जहाँ से तुम्हें इज़्ज़त मिली है ना, ये उस इंडस्ट्री का डायरेक्टर मतलब इस वक्त का वो ये हीरो है। डायरेक्टर एक्चुअली हीरो होता है, जो पर्दों में हीरो होता है वो तो मतलब नज़र आने वाला हीरो होता है ना, एक्चुअली जो डायरेक्टर हीरो होता है। बिल्कुल तो कहता है ये वो, मैंने कहा उप्स ये तो गलत हो गया। तो मैं थोड़ा सा ना डर भी गई, तो खैर एनीवे मैंने कहा नो प्रॉब्लम, ये अरशद है तो मैं भी आसमाऊँ ना, ऐसे मैंने दिल में सोचा, कहा नहीं। तो खैर वो फिर कहने लगे कि देखो इसने मेरी दाढ़ी को हाथ लगाया, सटरली नज़दीक आइए नज़दीक आइए, ऐसे इसने किया है, अब मैं तुम्हें ऐसे कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये पैसे पड़े हैं टोकन के तौर पर, आई डोंट नो वो कितने थे, तो जितने तुम्हें चाहिए ये तुम्हें हीरोइन लेना चाह रहा। मैंने कहा देखिए मुझे एक्टिंग वेक्टिंग नहीं आती, खुदा के लिए मैं नहीं कर सकती। बोले कुछ नहीं, जब जो मर्जी करना कैमरे पे तुम, बस तुम मेरी फिल्म में हीरोइन आ जाओ। बस फिर बरियाले नंग्याले तुरियाले, और 3 साल में मैंने 23 मूवीज़ की हैं माशाल्लाह। यस, मतलब मेरे पास कोई उस एक ऐसे करने के लिए भी नहीं था टाइप। दैट्स ग्रेट। ये तो मैंने अभी थोड़ी देर हुई छोड़ी है कि मैं म्यूज़िक को ज़रा टाइम दूँ, उर्दू पंजाबी को बिल्कुल टाइम नहीं दे रही हूँ। तो ये आपकी बात एक तो गलत साबित हुई कि आपको एक्टिंग नहीं आती। आपकी फिल्म से हमें तो आइडिया हो गया था कि एक आप बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, सिंगर तो आप बहुत अच्छी हैं ही हैं, साथ ही आप एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी हैं। इसकी रीज़न ये है कि मैं बहुत अच्छे अच्छे सिंगरों को फॉलो करती हूँ जी। लाइक मलका तरन्नुम नूरजहान, बहुत बड़ा नाम, गुड स्टार, गुड सिंगर, ओके, नो डाउट। किशोर कुमार बड़ा सिंगर, बड़ा एक्टर। अमेरिकन उधर से आप देख लें कि जितने माइकल जैक्सन, बियॉन्से, टीना टर्नर, और बहुत सारे नाम है इस वक्त मैं भूल रही हूँ, एडन है क्या है वो हेलो वाली, और शकीरा। तो देखिए ना ये कितने अच्छे अच्छे लोग हैं जो गाते हैं और परफॉर्म करते हैं, और क्या दुनिया में स्टेटस, क्या नाम है यार। अभी पंजाब में ऐसा नहीं हुआ इधर शुरू, अब मैं अनाउंस कर रही हूँ कि मैं इधर भी काम ये शुरू कर रही हूँ। दैट्स ग्रेट। हाँ, अपनी इंडस्ट्री को आगे लेके जाना चाहिए। हाँ जी, मज़ीद चीज़ों को एनहांस करना चाहिए ताकि जो कि पहले था। नाजिया हसन देखिए आप कि पीटीवी पे उस दौर में, आज से को 50-60 साल तो हो गए होंगे, कि पैंट शर्ट पहन के और परफॉर्म करके गा रही थी दोनों लोग, वही जो था डिस्को दीवाने और देखे ना तो वो कर रहे थे। तो हमें हमारी आज सिंगरें, आई एम सॉरी टू से ऑल शी इज़ माई सिस्टर्स, मैं बहुत प्यार करती हूँ हमारी जितने भी मेरे पाकिस्तान की लेजेंडरी है, मेरी सीनियर्स हैं, मेरी कोलीग्स हैं, मेरी जूनियर्स हैं, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ सबकी। लेकिन अब वो दौर नहीं रहा, अभी हमें थोड़ी मूवमेंट करनी पड़ेगी, तो वो मूवमेंट ज़रूरी है। लेकिन मेरे में कुछ ज़्यादा ही है थोड़ी सी, ये एक अलग बात है। अच्छा, एक सवाल ये है कि एज ए एक्ट्रेस भी आपने अपना नाम माशाल्लाह बनाया, एज ए सिंगर तो बहुत बनाया। अब ये बताएं कि इसके अलावा आप में और कौन सी महारत है कि एज ए एक्टर, अगर आप एज ए एक्टर या एज ए सिंगर ना होती तो इसके अलावा आप किस शोबे में होती? अगर मैं ये ना होती जी, पहला तो आपका सवाल यही मैं इसको ख़त्म करती हूँ कि मैं पैदा हुई ही इस चीज़ के लिए। हाँ, क्या बात है, ये बहुत अच्छी बात। तो मैं क्यों ना होती। मैंने एक इंटरव्यू में सुना, लता जी कह रही थी जी को बहुत गलत बातें लगती हैं, बड़े भी कर रहे हो ना तो जो सच है सच है। मैं बहुत ज़्यादा सच बोलने की कोशिश करती हूँ, झूठ बोल लेती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ, जैसे मैंने अभी आपको मना कर दिया 2-4 चीज़ों के लिए कि मत कहें, क्योंकि मैं झूठ नहीं कहना चाहती, तो प्लीज़ आप मुझसे क्वेश्चन ही ना करें, क्योंकि मैं झूठ बोलना पड़ेगा ना। बहुत सारी जगहों पर कोशिश करती हूँ कि झूठ ना बोला जाए, लेकिन जहाँ सामने वाला बंदा नहीं बाज आ रहा तो मैं उसको क्या बताऊँ, भाई तुम मेरी पिछली ज़िंदगी में थे, तुम क्या बताऊँ तुम्हें। बिल्कुल ऐसे ही। तो तब कहीं जाके थोड़ा बहुत करना पड़ जाता है, लेकिन मैं अमूमन कोशिश करती हूँ कि ये ना हो। हाँ, तो वो लता जी कह रही हैं कि भाई वो ऐसे ही आपके जैसे होस्ट साहब बैठे रहते, वो कह रहे थे कि जी आप अगले जन्म में जो आपके होते हैं, अगर आप मान भी लिया जाए तो आपके मज़हब में हैं, तो आप लता ही बनना पसंद करेंगी। तो वो कह रही नहीं, मैं एक साधी साधारण लेडी बनना। अरे तुम्हें अल्लाह ने लता बनाया भाई। हाँ, यही एक अल्लाह बख्शे, आई एम सॉरी टू से, मैं पाकिस्तान को कह रही हूँ और पूरी दुनिया को कह रही हूँ, नूरजहान जी के लिए बात करने जा रही हूँ कि मैडम को कह रहे थे सारी ज़िंदगी उन्होंने एक्टिंग ही की एक्चुअली, और मुझे पसंद भी तकी भाई वो एक्टिंग के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा है। उन्होंने जो मेकअप किया है, उन्होंने जो परफॉर्म किया है, आप कोयल देख लें, आप वो देख लें अपने कौन सी थी
वो म्यूज़िकल जो फिल्म थी, मौसीकार देख लें आप, देखिए कि मैडम की फिगर, मैडम का मेकअप, महकी फ़िज़ाएँ, हाँ वो क्या गाना पिक्चराइज उस औरत ने किया है। जुलेखा, क्लेओपेट्रा, रेखा सब मुझे नीचे नज़र आई हैं, मैडोना बिल्कुल ज़ीरो नज़र आई। और वही खातून कह रही है तसन्नु है एक्टिंग में, एक्टिंग नहीं करनी चाहिए। अरे अल्लाह ने तुम्हें इज़्ज़त दी है भाई। तो मैं भाई ऐसे जो मुनाफिकाना, आई एम सॉरी मैं फिर पब्लिक से कह रही हूँ, मुझे ये बिल्कुल जुमले पसंद नहीं। मुझे एक्टिंग पसंद है, पहले नहीं करती थी, उस वक्त नहीं पसंद थी। मुझे सिंगिंग पसंद है, इन दोनों चीज़ों के लिए पैदा हुई हूँ मैं, वो करती हूँ, करूँगी और करती रहूँगी। हाँ इसके अलावा अगर मुझे कुछ शौक़ है तो लिखने का शौक़ है। हाँ जी, कभी कभार मैं लिखने की कोशिश करती हूँ, अच्छी शायरी के साथ मेरा ज़ौक़ है। डांस मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्रैक्टिस अभी नहीं कर रही हूँ, लेकिन जिस दिन मैं करूँगी तो अच्छा आ जाएंगी ऐसा। अच्छा ये बताएं कि अल्लाह ज़िंदगी दे पप्पू सम्राट साहब को, जी जी मेरे बेस्ट बड़ी हैं और मेरे उस्ताद भी हैं, मुझे गिरा बांधी उन्होंने, और अल्लाह बख्शे खानू सम्राट साहब को। माय गॉड, माइंड ब्लोइंग लोग हैं ये। कैन यू बिलीव मी, अब मेरे पास उस पैसे नहीं होते थे और वो मुझे मेरे आने जाने का किराया भी देते। धागा जो बांधा उन्होंने खुद के पैसों से, मिठाई मंगवाई खुद के पैसों से, और मुझे स्टूडेंट बनाया खुद के पैसों से। अच्छा, आप सोच सकते हैं ऐसा कोई करता है। तो थैंक यू सो वेरी मच पप्पू साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा कुछ अपनी फिल्म्स के नाम बता दें, उर्दू भी की, पंजाबी भी की, पश्तो भी की, कुछ फिल्म्स के नाम हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको आप काइंडली बता दीजिए। पहली तो थी जिसमें मुझे यूसुफ खान साहब ने चांस दिया था, वो उमर मुख्तार थी। और फिर वो तो पता नहीं बनी या नहीं बनी, आई डोंट नो, लेकिन उसमें मेरा चांस था। लेकिन एक्चुअली मेरी पहली फिल्म जो है, एक्सक्यूज़ मी, खोए हो तुम कहाँ। अच्छा जी हाँ। और फिर उसके बाद संगीता जी की ये वादा रहा, उसमें वाजिद अली निशात साहब का एक बड़ी अच्छी स्थाई थी। गुनगुना के बताओ। जी ज़रूर ज़रूर। ये दिल तेरा दीवाना, सुन ले सारा ज़माना। ये दिल तेरा दीवाना, सुन ले सारा ज़माना। आँखों में तू, यादों में तू, बातों में तू, यादों में तू, बस इतना सा मेरा फसाना। ये दिल तेरा दीवाना, सुन ले सारा ज़माना। ये बड़ा अच्छा गाना था। ये मेरे ख्याल में निर्मा जी पे और क्या नाम है उस लड़के का, अभी ड्रामों में आता है, एहसन खान जी, उस पे है मेरे ख्याल में। और फिर बिच्छू पिक्चर, संगीता जी की काफ़ी मूवीज़ में मैंने, थैंक यू संगीता जी, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा oblige किया। शी इज़ अ ग्रेट आर्टिस्ट एंड ह्यूमैनिटी के तौर पर एज ए इंसान वो बहुत अच्छी हैं। फिर सईद नूर साहब की पिक्चरें, और ना मुझे याद नहीं इस वक्त। फिर जावेद शेख साहब की मेरे ख्याल में 1-2 पिक्चरें, और बहुत सारे। खोए हो तुम कहाँ तो आपके सामने। हाँ जी, उसका अगर आप कुछ गुनगुना दें, रिक्वेस्ट है, अगर कुछ भी कोई भी थोड़ा सा। अब तो आप डंडा भी मार सकते हैं क्योंकि रिक्वेस्ट तो पीछे रह गई, अब तो बैठी हुई हूँ पिछले 1 घंटे उसका भी अगर आप और कहा क्या था तकी भाई 10-15 मिनट, लेकिन तकी भाई कहेंगे तुम्हारी अपनी ज़बान बंद नहीं हो रही। जी उसका थोड़ा सा कोई सुना दें। अच्छा इस वक्त सुर तो मेरे साथ नहीं है, लेकिन मैं सुर के साथ हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ। खोए हो तुम कहाँ, मुझे राहों में छोड़ कर, मेरे ख्वाबों को तोड़ कर, आ जाके है तुझ बिन अधूरा समा, खोए हो तुम कहाँ। ये गाना क्या बात है, ये आवाज़ हम लोग सुन के ना पागल हुए थे। अल्लाह, तभी डॉक्टर पे ले जाया जाएगा, ठीक हो चुके हैं हम लोग। बिल्कुल हमारा जो मेंटल लेवल था ना, वो एक कंफर्ट देती थी आवाज़ जब हम सुनते थे ना हैंड्स फ्री लगा के। और फिर इतना होता था कि कोई मतलब आसमा जी हैं,
उन्होंने सॉन्ग गाया। अब एक तजस्सुस भी होता था, एक क्यूरियोसिटी थी कि आपसे मुलाकात हो, और खुशनसीबी हमारी कि आपने इतना सारा टाइम दे दिया। Thank you. और अपने फैंस के लिए कोई मैसेज आप देना चाहें? सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें, जो कि सब करते हैं, लेकिन बस मेरी ऐसी ही आदत है, मैं जो रियल में कहती सुनती रहती हूँ, मैं ऐसे भी कह रही हूँ, बनावट वाली कोई बात नहीं। दूसरा, मोहब्बत करते रहें, इखलाक का दामन न छोड़ें, सबसे प्यार रखें, इज़्ज़त करें सबकी। जुमलों का जो इस्तेमाल है, ये जो लफ्ज़ की बात है ना, लफ्ज़, जी जी, ये मुझे लगता है दुनिया की कोई बंदूक, कोई तलवार, कोई औजार इस कदर जालिमाना नहीं है जो कि एक जुमला आपका काम कर जाता है। बेशक बेशक। तो लफ्ज़ों को सोच समझ कर इस्तेमाल कीजिए, बर्दाश्त रखें और अच्छा करें, दूसरों के लिए सोचें और ख़ुद के लिए भी आप बहुत अच्छा करें। नाउमीदी का दामन बिल्कुल नहीं छोड़ना, अल्लाह बहुत बेनियाज़ है, बड़ा है, और हमेशा पंचतन पाक का सदका मांगते रहें, सब मिलेगा। मुझे मिला है, मिलता आया है सारी दुनिया को और मिलता रहेगा। और हद से ज़्यादा मत बढ़ें किसी भी मामले में। जंग करनी है तो ख़ुद से करें, वर्क की जंग करें। आप किसी रिश्ते को निभाना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है आप दूसरों से छानबीन करते फिरे, बस जिसको अपना लिया है फिर उसकी खैर मांगें, उस अच्छा हो या बुरा हो किसी को ब्लेम ना दें। जी जी, है ना, ये होना चाहिए। मैं तो यही करती हूँ कि अक्सर मेरे जो फ्रेंड्स हैं, अगर वो मेरे हैं तो मैं उनके बारे में किसी से पूछती नहीं हूँ, मैं खुद उनको देखती हूँ, हैंडल करती हूँ। अगर वो ठीक है तो बिस्मिल्लाह, नहीं है तो 100 बिस्मिल्लाह ना, सही जी जी, है ना। और रुकना नहीं प्यारो, कभी नहीं रुकना। एक दर छूटा तो 100 दर खुला है फिर। क्या बात है, क्या कभी बात अपने आप को हारना नहीं। ये नहीं कि लोग अक्सर लोग प्यार में मर गए भाई, ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं होता है। अल्लाह बड़ा बहुत बड़ा है हमारा, हम कोई लावारिस नहीं है और हमारे वक्त के इमाम मौजूद हैं, तो हमें किसी की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। कीप इट अप। मुझे दुआओं में हमेशा याद रखें, मैं आपको प्यार करती हूँ, सबको मैं भी रखती हूँ, रखती रहूँगी। और अच्छा म्यूज़िक सुने और अच्छे जो हैं कारनामे करें दुनिया में। थैंक यू सो वेरी थैंक यू मच। सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान बिल्कुल जिंदाबाद। थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया। तकी भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, शाकिर मलिक का भी बहुत बहुत शुक्रिया, शुएब साहब का शुक्रिया, शुएब साहब का शुक्रिया, आपके बल्कि स्टूडियो में ही ये हम रिकॉर्ड करें। थैंक यू सो मच आपका भी, अल्लाह पाक आपको बहुत रखे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।